नमस्कार, स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम सोनाली है। देख लिए हमने जो कल की क्लास में पढ़ा था वह था विश्व और भारत में जो प्रसिद्ध स्थान उनके बारे में पढ़ा था। इसके साथ साथ मैंने आपको एक कल ये वाला क्वेश्चन दिया था जिसमें था कि गौरव गिल्स कहाँ है। ठीक है, इसके साथ साथ हम यह चीज़ भी जान लें कि यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ल्ड जीके संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं और मेरा जो आपका लेक्चर रहता है वो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही रहता है, जो कि सारे क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट करवाती हूँ। इसके साथ साथ कुछ बच्चे आंसर भी देते हैं। यह बहुत अच्छी बात है कि अब आप आंसर देने लगे हो क्वेश्चन के। अगर मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ तो उसके भी आंसर बच्चे देते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी क्लास चलती है उस समय भी बच्चे क्वेश्चन देते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो मैंने आपको जो कल क्वेश्चन दिया था वह क्वेश्चन यह था कि गारो हिल्स कहाँ है। ठीक है, क्या प्रश्न था हमारा कि गारो हिल्स कहाँ है। हिल्स मतलब पर्वत। ठीक है, चलिए हम देखेंगे कि गारो हिल्स कहाँ है। ऑप्शन देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या नागालैंड में। तो देखो कि गारो पर्वत भारत के मेघालय राज्य में छोटे पहाड़ों की श्रृंखला है। कहाँ पर है? मेघालय में। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब यह क्या है? तो यह राज्य में छोटे पहाड़ों की एक श्रृंखला है जिसके अंतर्गत मेघालय के अंतर्गत क्या 3 जिले आते हैं इसमें। ठीक है, कौन कौन से? पूर्वी पश्चिमी और दक्षिणी और गारो हिल्स। ठीक है, अब देखेंगे आगे कि यह मेघालय के गारो मतलब गारो जो खाली श्रृंखला है इसका क्या है? यह हिस्सा है। यहाँ मुख्य रूप से आदिवासी बसते हैं जिनमें से मुख्यतः गारो लोग हैं। ठीक है, जो गारो हिल्स है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर क्या है? गारो लोग ही होंगे, मतलब कि आदिवासी। आगे देखेंगे हम कि यह कहाँ पर है, तो यह मेघालय में। मेघालय कहाँ पर है? तो मेघालय भारत में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह कि ग्वालियर का किला किसने बनवाया था। ऑप्शन देखेंगे हम औरंगजेब ने, छत्रसाल ने, राजा मानसिंह तोमर ने, जीव या संज्ञा ने। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर जरूर कमेंट कीजिए। चलिए हम देख लेंगे कि ग्वालियर के किले के बारे में। तो यह किला मुख्यतः 2 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। मुख्य किला जो है और महल। ठीक है, मतलब कि एक मुख्य किला और एक और महल 2 है। ठीक है, अब देखो कि इसमें क्या है कि गुजरी महल हो जाएगा और एक मान मंदिर महल। 2 कौन कौन से है? तो है गुजरी महल, गुजरी महल के साथ एक और कौन सा है? तो मान मंदिर महल। ठीक है, 2 हो गए क्योंकि इसे 2 भागों में बांटा गया है। आगे देखेंगे हम कि इन किलों का निर्माण किसने करवाया। तो इन किलों का जो निर्माण है वह करा था राजा मानसिंह ने, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे चलेंगे हम कि गुजरी महल का निर्माण क्यों करवाया। तो गुजरी महल का जो निर्माण करवाया था उन्होंने अपनी प्रिय रानी जिसका नाम था मग्नयनी के लिए करवाया था। ठीक है, अब यह कहाँ पर? तो यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ग्वालियर का किला किसने बनवाया? तो ग्वालियर का किला बनवाया था राजा मानसिंह तोमर ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। ऑप्शन देखेंगे हम हैनसांग स्मारक, महावीर का जन्म स्थान, पाली अनुसंधान संस्थान या संग्रहालय। चलिए तो हम जान लें कि नव नालंदा महाविद्यालय जो महाविहार है ये किसके लिए विख्यात है। ठीक है, अब देखो कि जो नव नालंदा महाविहार एक आधुनिक संधान है। क्या है? पाली का क्या है? यह एक आधुनिक संधान है जो बौद्ध धर्म और पाली भाषा के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र है। ठीक है, क्या है यह? तो यह है बौद्ध धर्म और पाली भाषा का क्या है? अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र है। इस संस्थान की नींव भिक्षु जगदीश कश्यप ने रखी थी। किसने रखी थी? जो भिक्षु जगदीश कश्यप थे, इन्होंने नींव रखी थी। इस संस्थान को 1951 में कब 1951 में क्या किया था कि भारत एवं दूसरे देशों से आने वाले जो विद्यार्थी है उनके लिए खोला गया था। किसके लिए? भारत एवं जो दूसरे देश के जो विद्यार्थी है उनके लिए इस नव नालंदा महाविहार को खोला गया था। अब यह क्या है? तो यह है पाली अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। ऑप्शन देखेंगे हम अकबर, जहांगीर, नूरजहां या शाहजहां ने।
चलिए इसका आंसर अगर आपको पता है तो आंसर आप जरूर कमेंट कीजिए। चलिए हम देख ले हैं कि जो एमदौला है, एमदौला ये बताता है, इससे इसका एमाउद्दौला भी बोला जाता है। तो इसका जो मकबरा है यह कहाँ पर है, तो यह आगरा में स्थित है। कहाँ पर है, आगरा में। आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि यह आगरा में स्थित है। अब आगरा कहाँ पर है, तो आगरा है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अब देखो इसके बारे में कुछ जानकारियाँ जान लेंगे तो हम, नूरजहाँ ने अपने पिता के मकबरे का निर्माण उनकी मृत्यु के लगभग 7 वर्ष बाद, मतलब कि 1628 में पूरा करवाया था, ठीक है। किसने करवाया था, नूरजहाँ ने, ठीक है। क्यों करवाया था, अपने पिता के मकबरे का निर्माण, उनके मकबरे का निर्माण करवाया, ठीक है, यहीं पर। आगे देख लेंगे हम कि चरबाग प्रणाली के एक भाग के मध्य बना हुआ है यह, जो चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। यह मकबरा श्वेत संगमरमर का बना हुआ है, ठीक है। काय का, श्वेत जो पत्थर होते हैं वो संगमरमर का बना हुआ है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, एतमाउद्दौला का जो मकबरा है आगरा में किसने बनवाया था, नूरजहाँ ने बनवाया था। कब बनवाया था, तो 1628 में बनाया गया था। यह कहाँ पर है, आगरा में। आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, विश्व की जो सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बता कि आपको पता है कि विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है, बिहार में है। ऑप्शन देखेंगे तो, और हमसे पूछा गया कि बिहार में कहाँ पर, ऐसा पूछा गया, ठीक है, कि बिहार में कहाँ पर है। ऑप्शन देखेंगे हम, वैशाली में, नालंदा में, राजगिरी में या पटना में, ठीक है। अब देखो विश्व शांति के बाद देखो कि जो है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है, यह राजगीर में स्थित है। कहाँ पर है, बिहार के जो राजगीर है वहां पर स्थित है। क्या स्थित है, विश्व शांति स्तूप, जो कि बिहार के राजगीर में स्थित है। यह क्या है, यह विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि सांची का महान स्तूप है कहाँ पर, ऐसा पूछा गया है आपसे। ऑप्शन देखेंगे हम, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में। इसका सही आंसर क्या है, अगर आपको पता है, अधिकतर बच्चों को पता होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए तो जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। देखेंगे कि हम सांची का महान स्तूप, चलिए पहले इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में कुछ चीज़ जान लेंगे, फिर वर्तमान के बारे में। चलिए आगे देखेंगे हम, सांची का जो मुख्य आकर्षण है वह सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए 3 प्रमुख स्तूपों, जो कि बौद्ध धर्म के इतिहास से समेटे हुए हैं, ठीक है। ऊंची पहाड़ी पर निर्मित इन स्तूपों को महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे हुए गए हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पर, महात्मा जो बुद्ध है वहाँ उनके अवशेष रखे हुए। साथ ही में सांची के स्तूप शांति, पवित्रता, धर्म और साहस का प्रतीक माने जाते हैं, ठीक है। धर्म में मतलब बहुत अधिक महत्व है इसका। अब देखो, अब एक जो मेन चीज़ें है वो क्या है, तो वह यह है कि सांची स्तूप एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। क्या पर है, क्या है, यह एक पर्यटक स्थल है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखने योग्य। जो कहाँ पर है, जो कि भोपाल में। अब भोपाल कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि यह भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित है, ठीक है। अब देखो भोपाल शहर में लगभग 86 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब देखेंगे आगे कि मध्य प्रदेश के सांची गांव में स्थित है, ठीक है। अब सांची गांव, तो देखो सांची गांव हो गया, परंतु गांव का नहीं पूछा जाता है, शहर, तो यह भोपाल शहर में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देख लेंगे हम कि तथा सांची स्तूप निर्माण 3री शताब्दी में हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था, इस स्तूप का निर्माण, यानी कि सांची स्तूप का जो निर्माण है वह हुआ था 3री शताब्दी में। हमसे क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा गया है कि सांची का महान स्तूप है कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। तो कहाँ पर है, यह मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के सांची गांव में स्थित है। यह एक पर्यटक स्थल भी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा इम्पोर्टेंट, सभी को आना चाहिए, तो क्वेश्चन बहुत इजी है आपका। उज्जैन का प्राचीन काल का क्या नाम था। ऑप्शन देखेंगे अपन, तक्षशिला, अवंतिका, इंद्रप्रस्थ या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर जरूर कमेंट कीजिए। अब देखो उज्जैन के 3 नाम थे। अब 3 नाम क्या थे, देखो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका, एक तो हो गया अवंतिका, उसके साथ साथ था उज्जैनी, उज्जैनी भी नाम था, और उज्जैनी के साथ साथ एक और नाम था जो था
कंशरग्ना, ठीक है, याद रखिएगा ये 3 नाम क्या है, उज्जैन के प्राचीन नाम है। आगे देखेंगे उज्जैन मंदिरों की नगरी है, ठीक है, यहाँ पर सबसे प्राचीन महाशिवलिंग, क्योंकि महाकाल की शिवलिंग है, आप सभी जानते हैं। कई तीर्थ स्थल भी है। इसकी संख्या, इसकी जो जनसंख्या है ना, यहाँ के जो तीर्थों की मतलब कितनी है, मतलब कि लोगों की जो जनसंख्या है वो है 51,52,015, ठीक है, जो कि लाख सन 2011 की जनगणना के हिसाब से है। अब देखो हमसे कुछ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उज्जैन का जो प्राचीन काल का नाम क्या है, तो वह क्या है, एक अवंतिका है, उज्जैनी है और कनकशग्ना है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, वह कौन सा है, हमसे ये पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे हम, सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी या देवी पाटन। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए हम देखेंगे इसके बारे में कुछ चीज़ जानकारी। तो उत्तर प्रदेश में जो जैन एवं बौद्ध के लिए धर्म का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वह है कौशाम्बी, ठीक है, कौन है, कौशाम्बी या कौशिम्बी कहा जाता है इसे। देखो अब कौशिम्बी बौद्धों और जैनों के लिए एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, क्वेश्चन में देखो, ठीक है। आगे देखेंगे, ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने यहाँ अपने ई उपदेश दिए थे। कौन से उपदेश दिए थे, अपने ई उपदेश, ठीक है। चलिए अगले, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 19वां है आपका, श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ है। ऑप्शन देखेंगे, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, रामेश्वरम में या पांडिचेरी में। पांडिचेरी या पांडुचेरी भी कहा जाता है, 2 नाम है इसके। चलिए तो हम देखेंगे कि जो श्री अरबिंदो आश्रम है यह कहाँ पर है। तो देखो कि श्री अरबिंदो आश्रम में इसकी स्थापना महर्षि अरविंद द्वारा की गई थी। किसके, प्रश्न में लिखा हुआ है अरबिंदो है, तो याद रहने में भी आपको आसान होगा कि यह महर्षि अरविंद से रिलेटिव है, तो महर्षि अरविंद द्वारा की गई थी, तथा यह पांडिचेरी या पांडुचेरी में स्थित एक आश्रम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर का प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। क्या पूछा गया हमसे, जो खंडहर है विजयनगर, इसकी प्राचीन राजधानी उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन दिखेंगे, अहमदनगर, ऑप्शन नंबर बी है आपका बीजापुर, ऑप्शन नंबर सी है आपका हम्पी और डी है गोलकुंडा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आप आंसर देख लेंगे। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि हम्पी। अब हम्पी कैसे होगा, तो देखो कि हम्पी विजयनगर जो साम्राज्य है उसकी राजधानी थी, ठीक है। किसकी, विजयनगर जो साम्राज्य, इसकी राजधानी क्या थी, हम्पी। आगे देखेंगे, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब हम्पी के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर है, कौन सी नदी पर है यह, तो यह हैगा हमारा तुंगभद्रा नदी पर, ठीक है। कहाँ पर है, तुंगभद्रा नदी पर स्थित क्या है, एक तट है, जिसे अब क्या नाम से जाना था, अब हम्पी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम इसमें कि भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, भारत का जो कर्नाटक राज्य है, जो कहाँ पर है, कर्नाटक अब हमारे भारत में स्थित है। तो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित यह नगर यूनेस्को के विश्व विख्यात स्थलों में शामिल किया जाता है। यूनेस्को के विश्व विख्यात जो विरासत है उसमें किसे शामिल किया जाता है, तो हम्पी को शामिल किया जाता है। एक बार और इसको जान लेंगे हम कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर खंडहर विजयनगर की जो प्राचीन राजधानी है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कौन करते हैं, हम्पी। अब देखो हम्पी कौन है, तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जिसे तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब हम्पी के नाम से जाना जाता है। आगे, भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित यह नगर यूनेस्को के विश्व विख्यात स्थलों में से शामिल किया गया है। चलिए तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। इसके साथ साथ जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है वो आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और यह विश्व और भारत से संबंधित क्वेश्चन थे आपके, जो कि जिसमें अधिकतर क्वेश्चन किससे, हमारे भारत से ही बने हैं। तो आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन रहता है दूसरे मतलब यूपीएससी के साथ साथ दूसरे एग्जामों में भी रहता है। एक टॉपिक रहता है जिसमें दे दिया जाता है कि प्रसिद्ध स्थान या प्रसिद्ध स्थल, ऐसा कहा जाता है, जो प्रसिद्ध स्थान है और प्रसिद्ध स्थल है उनके बारे में अलग से ही एक टॉपिक दिया जाता है आपको। तो ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, जिसमें आज आपके कितने दो क्लास ली है मैंने, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन
20 क्वेश्चन हुए, परंतु उस क्वेश्चन से और भी एक क्वेश्चन से आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, वो सॉल्व हुए। सोच लो आपके कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए, मतलब कि 90। बहुत अच्छी बात है ना। चलिए तो मिलते हैं हमारी कल की क्लास में, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।